एज लिमिट की अगर बात करें, देखो सीयूईटी के जितने भी नोटिफिकेशन आया ना आज तक, किसी में कोई एक स्पेसिफिक डेट गिवन नहीं है। यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जामिया का, इन सब का जो प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उन वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये तो सिर्फ एंट्रेंस में जाने का क्राइटेरिया, ठीक है। सीयूईटी वर्सेस एनआईडी डैट, भैया क्या मैं एज अ डिजाइन स्टूडेंट सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर कर सकता हूं? और दोनों एग्जाम में मेजरली क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहले आएगा सीयूईटी, फिर आएगा एनआईडी डैट। वेबसाइट की अगर बात करें, देखो सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी की बात नहीं माननी, सिर्फ इस वेबसाइट पर जाना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन चेक करो, टेंशन खत्म। cuit.samarth.ac.in, ठीक है। एनआईडी डैट, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, admissions.nid.edu पर जाना है। फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो NID तो ये हो गया, और डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट का डैट हो गया, तो NID डैट। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी यहां पर है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और यहां पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। देखो NID डैट एंट्रेंस एग्जाम है NID का, तो कंडक्ट भी कौन कराएगा? NID कराएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट साल में एक ही बार कंडक्ट होता है। यह है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्या? CUET। NID डैट है ऑफलाइन। देखो ड्राइंग ऑनलाइन कैसे बनाओगे, माउस के थ्रू कैसे आपका आर्टिस्ट्री बाहर आएगा राइट? तो यहां पर मेजरली ऑफलाइन होता है। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द टेस्ट, अभी सिर्फ सुन लेना। CUET में अगर आप 3 सब्जेक्ट्स तक अपीयर कर रहे हो तो 750 रुपीज, 7 सब्जेक्ट्स तक अपीयर कर रहे हो तो 1500 रुपीज, और 10 सब्जेक्ट्स तक अपीयर कर रहे हो तो 1750 रुपीज। ये है जनरल कैटेगरी की फीस, -50, -50, -100, -100, -100, -100 अदर कैटेगरीज में, ठीक है। आउटसाइड इंडिया से अगर आप हो तो फ्लैट फीस आपको इतना पे करना है CUET में अपीयर होने के लिए। यहां पर है 3000 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, ऑलराइट। एज लिमिट की अगर बात करें, देखो CUET के जितने भी नोटिफिकेशन आया ना आज तक, किसी में कोई एक स्पेसिफिक डेट गिवन नहीं है। यहां पर तो है अप टू 20 ईयर्स। अगर आप 20.5 ईयर्स के हो तो NID डैट में अपीयर नहीं कर सकते, लेकिन CUET में कोई एज क्राइटेरिया गिवन नहीं है। तो भैया जनरली कौन कौन स्टूडेंट्स यहां पर जाते हैं? 80 into 25, ठीक है। ज्यादातर तो अपनी 12th क्लास के बाद विदिन 3 इयर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो एंट्रेंस में अपीयर होते हैं। जिनको लेट करना है ना, वो ज्यादातर डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। वैलिडिटी ऑफ द स्कोर, देखो CUET का स्कोर वैलिड है 1 साल के लिए, NID डैट का स्कोर वैलिड है फॉर द ईयर ऑफ एडमिशन। भैया डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है। कहीं पर लिखा होता है 1 ईयर, कहीं पर लिखा होता है फॉर द ईयर ऑफ एडमिशन। तो मैंने इंटेंशनली यहाँ पर दोनों चीजें लिखी, दोनों का मीनिंग सेम है। लैंग्वेजेस ऑफ द टेस्ट, देखो CUET है इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसाम, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, हर जगह की डिफरेंट लैंग्वेज है। तो तेलुगु जो बच्चे बोल रहे हैं वो क्या खाली इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम दे? नहीं भाई, उनके लिए तेलुगु में लैंग्वेज में भी पेपर होना चाहिए। तो 13 लैंग्वेजेस में CUET का एंट्रेंस कंडक्ट होता है, जिससे ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चे मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ पेपर में अपीयर कर सकें। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पेपर होता है इंग्लिश में। डिफिकल्टी लेवल, देखो मॉडरेटली डिफिकल्ट है क्या? CUET। NID डैट आपको मिलेगा डिफिकल्ट। देखो डिजाइन का वन ऑफ द टॉप एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया का, तो डिफिकल्ट होना तो लाजमी है। आप इस प्रोसेस को भी समझोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि कोई इजी केक नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू कंप्लीट। एजुकेशन प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर द एंट्रेंस, भैया CUET करने के बाद किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकता हूँ? BA, BCom, BSc, BBA, BCA, BTech के साथ और भी टेक्निकल डिग्री। यहां पर स्पेसिफिकली बैचलर्स इन डिजाइनिंग NID से, और जो भी इंस्टीट्यूट कहते हैं कि भाई हम ना NID डैट का स्कोर कंसिडर कर लेंगे डिजाइन में एडमिशन लेने के लिए, तो उन सब इंस्टीट्यूट्स में भी आप जा सकते हो। भैया कोई इन इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट है क्या? कोई देखो फाइनलाइज्ड लिस्ट नहीं है। हाँ, आप कॉलेजेस में बात करो, अगर वो स्कोर कंसिडर करते हैं तो आप एडमिशन ले लो, राइट। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। भैया मैंने ना मार्च 2024 में अपना 12th कर लिया है कंप्लीट, ठीक है जी, डन। मैं अपीयर करूंगा अब CUET में, ठीक है। तो आप तो आ गए अपीयरिंग
अपीयरिंग। भैया मैंने ना मार्च 2023 में अपना 12th कर लिया था, अब मैं 24 में CUET में जा रहा हूं, तो आप आ गए पास्ट और पास्ट। दो ही टाइप के तो बच्चे होते हैं, ये तो उस साल जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं या फिर कोई पहले ईयर तक पास हो गया, तो पास्ट और अपीयरिंग दोनों कंसिडर है। ये एलिजिबिलिटी है एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने की। इसमें पास होना, मेरिट लिस्ट में नाम आना, कॉलेजेस में एडमिशन होना, ये सारा प्रोसेस है अलग। ठीक है, यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जामिया का, इन सब का जो प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उन वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये तो सिर्फ एंट्रेंस में जाने का क्राइटेरिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, देखो अगर DU से करना है तो मैथ्स कंपलसरी है, जामिया से करना है तो मैथ्स कंपलसरी नहीं है। समझ रहे हो? तो ये वाला जो एलिजिबिलिटी है ये होगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बिल्कुल अलग। ये एलिजिबिलिटी है, सिर्फ जाओ एंट्रेंस में बैठो। डन। नंबर ऑफ स्लॉट्स 25 लाख स्टूडेंट्स CUET एग्जाम में अपीयर हुए। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये 25 लाख स्टूडेंट्स एक ही दिन एग्जाम देंगे, उस दिन ट्रैफिक जैम हो जाएगा, कोई बच्चा पहुंच ही नहीं पाएगा अपने सेंटर पे। तो NTA ने कहा कि भाई ठीक है, फेजेस में कंडक्ट करते हैं एग्जाम को, फेज 1, फेज 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6, 7, 8 भी हो सकते हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। 5 लाख स्टूडेंट्स डेली जाएंगे, मतलब डिफरेंट फेज में जाएंगे एंट्रेंस में अपीयर होने के लिए, और एक दिन में 3 बार में उनका एग्जाम होगा। 3 बार में एग्जाम होगा। तो ये लिखा है 3 शिफ्ट्स ऑन मल्टीपल डेज। 3 शिफ्ट्स ऑन मल्टीपल डेज, डेज का मतलब फेजेस। अब आ गया होगा। चलो जी, मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स एक कैंडिडेट चूज कर सकता है, मतलब चाहे 55 सब्जेक्ट्स हैं, चाहे 60 हैं, चाहे 70 है, कितना भी टोटल आ जाए CUET के सब्जेक्ट्स का, आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स में ही अपीयर कर सकते हो, और बाकी डिटेल्स आपको NTA की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ठीक है, स्लॉट्स की अगर बात करें NID में, तो एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस। जैसे JEE है ना, JEE में मेंस, एडवांस्ड, ये सब कुछ है, ऐसे ही NID में प्रीलिम्स अलग है और मेंस अलग है। आते हैं सिलेबस की तरफ। CUET में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 में 1A 13 लैंग्वेजेस हैं, 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं, 1A से अलग, तो टोटल कितनी हो गई? 33 लैंग्वेजेस। सेक्शन 2 में है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, क्लास 12 तक की NCERT आएगी। और सेक्शन 3 है जनरल, नाम में ही क्या है, जनरल टेस्ट, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 8th क्लास तक का आपको यहाँ पर मिलेगा। ये है CUET का सिलेबस। NID DAT का प्रीलिम्स एग्जाम की अगर बात करें, यहाँ पे देखा था ना प्रीलिम्स और मेंस, तो प्रीलिम्स की अगर बात करें, डिजाइन थिंकिंग, एक ना NID DAT से रिलेटेड हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। ठीक है, आप उसको चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें डिजाइन थिंकिंग वगैरह आपको समझ में आ जाएगा। GK, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज, ये तो हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस। फिर आ गया आपका मेंस का सिलेबस, ड्राइंग, स्केचिंग, हैंड्स ऑन मॉडलिंग, ये सब कुछ। डन। अब भैया ये 27 सब्जेक्ट्स क्या हैं, ये 33 लैंग्वेजेस क्या हैं, मुझे एक बार जरा बता दो। ये लो, टेंशन ना लो, बिल्कुल भाई आया है बता के जाएगा। लैंग्वेज 13 है टोटल, ये 20 लैंग्वेजेस हो गई है। भाई आपको BA इन संस्कृत करना है तो आपको संस्कृत में अपीयर होना पड़ेगा एंट्रेंस में। ऐसा नहीं कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से और BA संस्कृत डायरेक्टली कर लोगे, संस्कृत में अपीयर हो जाओ। ठीक है, तो लैंग्वेज 20 ये वाली अलग हो गई। 27 डोमेन आपके ये रहे, अकाउंटेंसी, कहाँ गया बिजनेस स्टडीज, IP, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। एग्जाम पैटर्न भैया, एग्जाम पैटर्न CUET का है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जहां पर MCQ आ जाता है वहां पर आ जाती है क्या, नेगेटिव मार्किंग 0.20 मार्क्स की। ठीक है, यहां पर NID DAT प्रीलिम्स जो है 3 घंटे का पेपर है। ऑब्जेक्टिव MCQ, ऑब्जेक्टिव का मतलब MCQ, और सब्जेक्टिव लिखने वाले क्वेश्चन जैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इन दोनों का आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर एक है कॉमन डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये प्रीलिम्स के अंदर की बात चल रही है। इसमें ना 22 से लेके 27 तक क्वेश्चंस होते हैं। भैया कोई एक नंबर डिसाइडेड नहीं है क्या? नहीं, इंस्टीट्यूट ने अपने पास रखा है कि भाई ठीक है, कभी 22 दे देंगे, कभी 25 दे देंगे, कभी 27 दे देंगे। आप लेटेस्ट जो भी सैंपल पेपर वेबसाइट पर अवेलेबल है उसको चेक कर सकते हो। जो मैंने लास्ट देखा था उसमें 27 क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिर एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट होता है 3 to 5 क्वेश्चंस का। तो प्रीलिम्स में 2 टेस्ट हो गए,
एक तो ये कॉमन डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट और एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट, ये हो गए अच्छे से। अब आ गए आप मेंस पर। ये होता है 3 आवर्स का स्टूडियो टेस्ट। यहाँ पर आपको हैंड्स ऑन सामने कुछ मॉडल बनाने के लिए दिया जाएगा, भाई ये चीज़ बनाओ वो चीज़ बनाओ, और हैंड्स ऑन उसी टाइम आपको बनाना पड़ेगा। वहीं पर अप्रूवल की, ठीक है भाई अप्रूव जाओ। उनको लगा पर्सनल इंटरव्यू की ज़रूरत है तो आपका पीआई राउंड कंडक्ट होगा, नहीं तो आप फाइनल सेलेक्ट भी हो सकते हो। ये टोटली एनआईटी पर डिपेंड करता है पर्सनल इंटरव्यू। स्टूडियो टेस्ट तो होना ही होना, ठीक है जी। अब भैया ये जो सीयूईटी है इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस है ना, भैया इतने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किस में कितने क्वेश्चन होंगे। देखो जो लैंग्वेज पेपर है 1A और 1B के, उनमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 50। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो 27 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से ना 2 टाइप के पेपर होंगे। एक में होंगे 40 क्वेश्चंस, उसमें कर लेना 35 अटेम्प्ट। एक में होंगे 50 क्वेश्चंस, उसमें कर लेना 45 अटेम्प्ट। और जनरल टेस्ट में 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 आपको अटेम्प्ट करना है। भैया ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, देखो नया है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम विंडो, रजिस्ट्रेशन डेट सीयूईटी का ज़्यादातर फर्स्ट वीक ऑफ फेब होता है 2023। मैं कह रहा हूँ आपका फेब में हो जाएगा रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट। आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो फेब में ये आ ही जाएगा। एग्जाम स्लॉट 21 मई टू 31 मई। रिजल्ट का डिक्लेरेशन 3rd वीक ऑफ जून। 1000 टेस्ट सेंटर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सीयूईटी से रिलेटेड। जब आप ये वीडियो देख रहे हो शायद ये इंक्रीज हो जाए, और स्टूडेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव सेंटर पर एडमिट कार्ड भी मिल जाता है। यह है एग्जाम विंडो का फॉर्मेट, मतलब जून तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई अगस्त में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम है वो कंडक्ट होता है 1 दिन के अंदर। जो उसमें सक्सेसफुल हो गए, जो उसमें पास हो गए, वो मेन एग्जाम को लिखते हैं। यह है एग्जाम विंडो का फॉर्मेट। रिजल्ट का फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। भैया मेरा ना सीयूईटी हो गया, और उसमें ना कुछ सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल आ रहा है, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा क्या है। मैंने आपको पीछे बताया था ना फेज 1, फेज 2, फेज 3, है ना। तो फेज 1 में एक बच्चा है जी आशीष, ठीक है, आशीष भैया हैं, उन्होंने सीयूईटी के फेज 1 में अपीयर किया। उनके सब्जेक्ट थे मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश। चारों में स्कोर आया ये। अब ये मैथ्स में 88 परसेंटाइल आया, इसका मतलब फेज 1 में आशीष का 88% स्टूडेंट से अच्छा स्कोर है मैथ्स में। ये मतलब नहीं है कि 88 आउट ऑफ 100 आया है, 88 आउट ऑफ 100 आया है तो 88% सीधा यहां लिख दिया ना। ये जो 88 परसेंटाइल है, इसका मतलब 100 स्टूडेंट्स में से 88 स्टूडेंट्स से अच्छा परफॉर्म किया है आशीष ने। ऐसे ही 76 स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म किया है, 92 स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म किया, 96% स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म किया, आउट ऑफ 100 भी अगर कंसिडर करो। ये है। अब फेज 1 का जो एग्ज़ाम था ना वो था डिफ़िकल्ट, लेकिन फेज 4 का जो एग्ज़ाम था वो था ईजी। तो ये तो यार बेचारे आशीष के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, है ना। ये बच्चा ज़्यादा स्कोर करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर होता है क्या, नॉर्मलाइजेशन। फर्दर नॉर्मलाइजेशन होता है स्कोर का कि भाई हर फेज के बच्चे को इक्वल ग्राउंड पर लेकर आओ। इजी टेस्ट था उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करो, डिफिकल्ट टेस्ट था उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करो, फिर बनेगी मेरिट लिस्ट। ये है सीयूईटी का प्रोसेस। अब आते हैं किस पे, एनआईटी के प्रोसेस पर। पहले तो डैट प्रीलिम्स की रिजल्ट अनाउंस होगा, हो गया। बहुत सारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो मेंस एग्जाम लिखेंगे। वेटेज दोनों ही टेस्ट का डिसाइड करता है एनआईटी। भैया कुछ ऐसा क्राइटेरिया है क्या कि एनआईटी डैट प्रीलिम्स 70% कंसीडर किया जाएगा और मेंस 30%? नहीं, ये इंस्टीट्यूट एनआईटी ने कहा कि भाई ये अथॉरिटी हमारे पास है। पहले उन्होंने लिख रखा था कि 40% प्री, 60% मेंस, पहले क्लियरली लिखा हुआ था, अब नहीं लिखा हुआ, अब ये चीज नहीं है, अब उनके हाथ में है। एनआईटी फिर मेरिट लिस्ट को अनाउंस करेगा। स्कोर कैलकुलेट होता है कैट एग्जाम के तरीके से। कैट में भी ऐसा होता है ना परसेंटाइल फॉर्मेट 99.9 इस टाइप से, तो वही परसेंटाइल फॉर्मेट यहाँ भी चलता है। अगेन लास्ट में आपको मेरिट से मतलब है एडमिशन के टाइम पे। डन। और ओपन कैटेगरी, ऐसा ओपन और रिजर्व्ड कैटेगरी दोनों की अलग रैंक बनती है, ठीक है। टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, सीयूईटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं। बहुत सारे बच्चों के इनमें ड्रीम कॉलेज भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब आते हैं किस पर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो सीयूईटी के थ्रू
अवेलेबल हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ बच्चे टारगेट करते हैं, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ बच्चे टारगेट करते हैं। एनआईडी में ये डिफरेंट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। मेन तो देखो हो गए एनआईडी यहाँ तक। उसके बाद ये कॉलेज भी कहते हैं कि भाई ऑफिशियली हम इस स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इन डिफरेंट कॉलेजेस को डिज़ाइन में टारगेट कर सकते हो। कंपटीशन विद अदर्स, देखो फियर्स कंपटीशन आपको सीयूईटी में मिलेगा। यहाँ पर भी फियर्स है क्योंकि देखो डिज़ाइन का बहुत बड़ा एंट्रेंस है यार। यहाँ पर तो सारे डिग्री से रिलेटेड बच्चे आएंगे, यहाँ पर खाली डिज़ाइन से रिलेटेड आएंगे। और जो डिज़ाइन का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है ना, वो बच्चा सीरियस है डिज़ाइन के बारे में, वो आउट ऑफ पैशन नहीं कर रहा है, उसको जेन्युइन करियर बनाना है। तो फियर्स कंपटीशन दोनों में है, किसी में भी कम नहीं है, ठीक है। मेरिट पर प्लेस बनाना पड़ेगा और सीट्स हैं बहुत ही लिमिटेड, तो दोनों में कंपटीशन खाते पीते घर का आपको मिल जाएगा। पास क्राइटेरिया, देखो यहाँ पर तो 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे और यहाँ पर मेरिट बेसिस पर एडमिशन होता है। भैया हम ना दोनों एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए, कोई फायदा नहीं। जब तक किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, पास होके क्या करोगे? 12th प्लस एंट्रेंस पास, कोई वैल्यू नहीं है ठीक है, दिल पे मत लेना। पास परसेंटेज 25,000 आपको गुड कॉलेजेस में गुड कोर्सेज की सीट्स मिल जाएंगी। अगर आप टोटल सीट्स देखोगे सीयूईटी के थ्रू 1 लाख प्लस हैं। वो बहुत सारी सीट्स हैं यार, बहुत सारी सीट्स हैं, टेंशन ही ना लो। लगभग 2022 में इतने एप्लीकेंट्स थे, इतने अपीयर हुए थे, तो कंपटीशन आपको यहाँ थोड़ा सा दिख सकता है पासिंग परसेंटेज से रिलेटेड। यहाँ पर सीट्स है 458 खाली एनआईडी में, ठीक है। और कितने बच्चे भैया एनआईडी में अप्लाई करते हैं, देखो इसका कोई ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, तो अननेसेसरी मैं आपको एक नंबर दूंगा, फिर आप मुझे कुछ कहोगे, उससे कुछ फायदा है नहीं। एप्लीकेशन डेटा अवेलेबल नहीं है, तो 458 सीट्स हैं एनआईडी की, आप उससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। स्कोर कौन कौन एक्सेप्ट करता है, देखो सीयूईटी का स्कोर 44, आई रिपीट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। जिन यूनिवर्सिटीज में 50, 60, 100, 200 कॉलेजेस हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट करती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट करती हैं। आप CUET-summer.ac.in पर जाओगे ना, वहाँ पर एक्सेप्टिंग यूनिवर्सिटीज का एक आपको कॉलम मिल जाएगा, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज का कॉलम मिल जाएगा, पूरी लिस्ट मिलेगी आपको। अगेन सीयूईटी का स्कोर एडमिशन गारंटी नहीं करता, क्योंकि भैया हर कॉलेज ने कहा है हम अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना अपनी वेबसाइट पर अपडेट करेंगे, आपको वहाँ पर जाना है, उनका एडमिशन क्राइटेरिया देखना, ठीक है। यहाँ पर स्कोर सारे एनआईडीज एक्सेप्ट करते हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्सेप्ट करती हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सीयूईटी के ऑनलाइन तो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन है थोड़े से कम, और एनआईडी डेट के भी आपको उस लेवल से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलेंगे, थोड़ी सी आपको क्वांटिटी कम मिलेगी। क्वालिटी है, क्वांटिटी कम है। भैया मैंने ना टेस्ट क्लियर कर दिया सीयूईटी का, ठीक है भाई, पार्टी। अब आपको जाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, अपने आप को रजिस्टर करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू वेरिफिकेशन करना है, काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग राउंड 1 यहाँ पर आपको कॉलेज मिला है A, ठीक है, आपको लगा कि नहीं, राउंड 2 में आपको मिल रहा है कॉलेज B और ये ज़्यादा अच्छा है, तो आप अपने कॉलेजेस को रेगुलरली अपग्रेड करोगे और 15-20 दिन की लड़ाई के बाद एक कॉलेज फाइनल हो जाएगा। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया टॉप नॉच सिनेरियो क्या है सीयूईटी का, सब कुछ हो गया बढ़िया, तो क्या बढ़िया, सीयूईटी क्लियर हो गया हाई स्कोर के साथ, डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन मिल गया, अच्छे से पढ़ो, प्लेसमेंट की तैयारी करो, टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन होगा, टॉप नॉच कंपनी में प्लेसमेंट होगा। एनआईडी टॉप रैंक के साथ फोड़ दिया, ठीक है जी, आपने अपने मनपसंद कोर्स में अप्लाई किया, प्लेसमेंट वगैरह हो गया, शानदार। अब भैया ज़िंदगी बेस्ट तो होती नहीं है, ज़िंदगी तो बेस्ट और थोड़ा सा गड़बड़ के बीच में होती है, बैलेंस में, तो वर्स्ट भी देख लेते हैं, रो मत, टेंशन ना लो। आपका गुड स्कोर आया, मतलब हाई नहीं आया, गुड आया, गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने कोर्स में लो रैंक्ड कॉलेज में एडमिशन ले लो, पहले दिन से थोड़े से एक्टिव हो जाना, फ्यूचर शेप हो जाएगा। केस 2, भैया एवरेज स्कोर आया है, नियर बाय कोर्स जो भी मिल रहा है, 2-3 कैटेगरी जो आपने फाइनल की है कोर्स की, कि भाई BA BCom ये वगैरह वगैरह, जैसा भी आपका प्लानिंग है, अपने हिसाब से लो रैंकिंग कॉलेज में चले जाओ। पहले दिन से मेहनत करनी पड़ेगी, 2 से 3 ऑनलाइन कोर्सेज, 2 से 3 सर्टिफिकेशन 3 साल के अंदर कंप्लीट कर देना, इससे लाइफ थोड़ी सी सेंटर्ड हो जाएगी। और क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन लेने ना, अगर सीयूईटी में स्कोर बहुत ही लो है, मतलब किसी को बता भी नहीं सकते, इतना बेकार है, फिर तो क्लास 12th के मार्क्स ही हैं, बस जो भी ये दिला दे उस कॉलेज में जाओ, अपनी तरफ से बेस्ट, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बेस्ट, और फिर एडमिशन लो, ज़िंदगी को शेप करो। भैया यहाँ पर देखो, यहाँ तो एक ही कंडीशन है, बस एनआईडी अगर क्लियर नहीं हुआ
तो फिर आपको एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। 3 से 4 साल का जो भी आपका कोर्स है उसमें बेहतरीन वाले एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर डिज़ाइन में अपने करियर को शेप करना है। ऑनलाइन पोर्टल्स पर आपको डिज़ाइन स्टूडेंट्स बहुत ही कम एक्टिव मिलते हैं, तो वहाँ पर एक्टिव हो, चाहे लिंक्डइन, चाहे ट्विटर, चाहे आपका यूट्यूब, चाहे इंस्टाग्राम, कहीं पर भी जाओ, अच्छे से प्रोफाइल बिल्डिंग करो। भले ही कोई फॉलोअर्स वगैरह नहीं आए, लेकिन वो जो प्रोफाइल का लिंक आपके CV में जाएगा ना, उससे ही बहुत कुछ हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। ये है वीडियो नंबर 4 CUET कंपैरिजन सीरीज़ का। इन टोटल 15 वीडियोस आपको इस सीरीज़ में मिलेंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेज से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में आपको कंटेंट मिलता है। बाय बाय।